अगर क्लैट एक ब्लॉकबस्टर है तो एलिट उसका सीक्वल है। थोड़ा सा इंटेंस, थोड़ा सा टफ, पर अगर हिट कर गया तो करियर का जैकपॉट निश्चित है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं तो उस केस में क्या आपको एलिट के एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग द एलिट एग्जाम। दिल्ली का पावर प्ले। अगर आप क्लैट के एग्जाम को लिखते हैं तो आप 24 to 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। वहीं अगर आप एलिट का एग्जाम लिखते हैं तो आप NLU दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं। That will give you the locational advantage because Delhi is equal to दिल्ली वालों का शहर, the law capital of India. दिल्ली आपको प्रोवाइड करता है unlimited kind of exposures in the terms of Supreme Court internships, Delhi High Court internships and district courts along with top law firms of India. NLU दिल्ली के स्टूडेंट्स को मिलता है एक front row seat to actually view the live show of Indian legal system. तो इन सब के चलते अगर आप एलिट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजिक गेम प्लान शुड बी द कोर। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स हैं क्लैट एग्जाम और एलिट एग्जाम के बीच में। क्लैट आपका पैसेज बेस्ड होता है जो कि हैवी होता है और आपका पेशेंस गेम को टेस्ट करता है। वहीं पर एलिट का एग्जाम ज्यादा टफ है, प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पुट अप करता है। क्लैट में जो भी हीरोज अराउंड 30 to 60 स्कोर कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, उनके लिए एलिट एग्जाम को देना स्लाइटली लूज कॉल होगा, क्योंकि एलिट आपको डिफिकल्टी लेवल पे टेस्ट करता है। अगर आप अपने क्लैट के मॉक स्कोर्स में अराउंड 70 to 100 स्कोर कर रहे हैं तो इन दैट केस एलिट आपके लिए एक धमाका अपॉर्चुनिटी है। सीट्स बैटल की बात करें तो क्लैट आपको टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अराउंड 3500 सीट्स प्रोवाइड करता है। वहीं NLU दिल्ली में अराउंड 120 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स के लिए। दैट मींस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग्स हैं, लेकिन क्लैट का एग्जाम आपको 5 सेक्शंस पे क्वेश्चंस पुट अप करता है। दैट इज लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड इंग्लिश सेक्शन। वहीं अगर हम एलिट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शन से आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। दैट इज इंग्लिश सेक्शन, GK एंड करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्लैट में आपसे 120 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और एलिट एग्जाम में आपसे 150 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। बट द कैच इज इन द स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन। क्लैट मांगता है आपसे हैवी रीडिंग, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो होते हैं पैराग्राफ बेस्ड, पैसेज बेस्ड, जो मांगते हैं आपसे कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। दैट मीन्स यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दैट। वहीं पर एलिट का एग्जाम मांगता है आपसे प्रिसीजन स्किल्स। क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं एलिट एग्जाम में प्रिंसिपल बेस्ड फॉर्मेट में, जहां पर शॉर्ट प्रिंसिपल आपको गिवन होता है, देन द फैक्चुअल सिचुएशंस आर गिवन एंड देन द ऑप्शन चॉइसेस। क्वेश्चंस आर डायरेक्ट एंड दे वांट योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब बात करते हैं कि अगर मैं क्लैट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं तो इस केस में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी सॉर्ट हो जाएंगी फॉर एलिट एग्जाम्स एज वेल। दैट विल टेल यू मेकिंग वन एफर्ट एंड हैविंग द डबल गेन्स। एक तीर से दो निशाने इनफैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। दोनों ही एग्जाम्स में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, बट एलिट की इंग्लिश थोड़ा ज्यादा शेक्सपियरियन है। दैट मीन्स वोकैबुलरी थोड़ी सी टफ आएगी, तो आपको मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। GK एंड करंट अफेयर सेक्शन की बात करें तो हाल ही में क्लैट का एग्जाम भी आपके स्टैटिक GK को टेस्ट करता है और एलिट एग्जाम भी मेजर फोकस रखता है स्टैटिक GK पर। दैट मीन्स किलिंग 2 birds with 1 stone। अगर आप क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एलिट का GK भी साथ साथ प्रिपेयर होगा। नाउ कम्स ऑन द सेक्शन ऑफ लीगल रीजनिंग। एलिट में लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, जहां पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं अराउंड इन्फरेंसेस, अजम्पशंस,
strengthening arguments, conclusions and so on. प्लस एलिट में आपसे एनालिटिकल रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लैट में भी पूछे गए हैं। लीगल रीजनिंग की बात करें तो क्लैट के एग्जाम में आपसे लीगल पैसेजेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एलिट एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे ऑन द प्रिंसिपल मेथड। तो इन अ नटशेल एक पंथ और दो काज आपके हो जाएंगे। अगर आप अपने क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ एलिट भी साथ साथ रॉक सॉलिड हो सकता है। सो व्हाट शुड बी योर क्विक स्ट्रैटेजीज टू एस इन एलिट? आपके हीरो बनने की कुछ लास्ट टिप्स। नंबर 1, मॉक टेस्ट आर मस्ट। आपको मंथ में 2 से 3 मॉक्स देने बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं फॉर एलिट एग्जाम्स। नंबर 2, डीप एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स। गैंग्स ऑफ वासेपुर के रिवेंज की तरह अपनी मिस्टेक्स को स्क्रूटनाइज करो, समझो कि क्या क्या है आपके वीकर एरियाज, उन पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने सही ही कहा था, लेजेंड्स ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। नंबर 3, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। प्रेशर बहुत बार आएगा, पर दिल में ये सोचना है दैट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर योर ट्रेजर हंट्स। उनको दीजिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह। ये जानिए कि कौन कौन से आपके वीकर एरियाज हैं और कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। नंबर 5, प्रैक्टिस इतना ज्यादा करो कि पेपर भी आपको देखकर बोले, चल बस, तू लायक है क्या, काम करने दे। एट द लास्ट, एलिट और क्लैट एग्जाम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो आपसे मांगते हैं डिसिप्लिन, consistent efforts and a lot of practice। तो फिर चाहे क्लैट का दरबार हो या एलिट का दिल्ली दरबार, आपकी एंट्री मांगता है इन द फुल हीरो स्टाइल। थैंक यू सो मच।